आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको एज संबंधित क्वेश्चन बता रहा था। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आज आपको क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है। राम और श्याम 540 है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यदि राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। राम की आय का 2 गुना श्याम की आयु का राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष जब अधिक है, अब दोनों अगर आप देखिए समीकरण बराबर हो गया। अब क्वेश्चन जो बोला था, इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। आपको राम की आयु बताना है। ये श्याम है, आप 5 मत समझिएगा, ये श्याम है। आप क्या करेंगे, जब राम की आयु आपको ज्ञात करना है, श्याम बराबर जब करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप श्याम रखेंगे तो आप राम की आयु आपकी आ जाएगी। देखिए श्याम बराबर, आप इसको इधर ले आइए, 2 राम मतलब 2 राम प्लस नहीं होगा, माइनस यहाँ पे इधर ला रहे हैं तो आप -6 हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी आय रख देंगे तो राम की आय आपको मालूम हो जाएगी। देखिए जब मैं यहाँ से आय इसमें रख रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, जब इसमें रखेंगे राम, इस पे यश के स्थान पे श्याम के स्थान पे आप इसको जब रखेंगे, आपने इतना रखा बराबर 540। आपको इतना देगा। आपको इसके साथ मान लीजिए विकल्प भी दे दे, इसका चारों विकल्प मान लीजिए आपको दे दे आंसर के रूप में। 15 पहला विकल्प, दूसरा 18, 19 और 20। मान लीजिए आपको 4 विकल्प दे दे। आपको जैसे यहाँ से अगर समीकरण बना के ना हल करना रहे, अगर समीकरण आप बनाएंगे तो आपका मान ज्ञात होगा, नहीं तो नहीं ज्ञात होगा। अगर आप समीकरण बनाते हैं यहाँ से तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे। देखिए आप समीकरण जब बनाएंगे, इससे इसको जब गुणा करेंगे तो आपका 2r², फिर r से गुणा करेंगे तो -6r बराबर 540। आपका देखिए ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 540 आपका हो जाएगा बराबर 0। देखिए समीकरण बन गया। आप यहाँ से चाहें तो राम की आय निकालिए। दो आय आएगी, एक माइनस अगर आएगी तो जो प्लस रहेगा वही आपका आंसर होगा। आप क्या करें, देखिए सब में 2 कॉमन है, आप सब में 2 काट दीजिए। 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 270 हो जाएगा। r² -3r -270। आप 270 को तोड़िए कि गुणा करने पे 270 हो जाए और घटाने पे या जोड़ने पे -3 हो जाए। आप किस में तोड़ेंगे, 18 × 15 में आप तोड़ेंगे। 18 और 15 में आप जब तोड़ेंगे, 18 -18 और -18r +15r। आप देखिए आप इसी में तोड़ेंगे। आप इसको जब गुणा करेंगे आपका ये माइनस में आ जाएगा, घटाएंगे आपका ये मान आ जाएगा r²। देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि आपने इतने को तोड़े हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर -270। आप क्या करेंगे, यहाँ से r कॉमन लेंगे। r जब आप कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा r -18, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है। आप यहाँ से आप 15 कॉमन लेंगे, +15
तो आपका R -18। आप देखिए R बराबर आपका 18 आ गया और एक R बराबर -15। मैंने बोला था जो आपका आंसर होगा प्लस वाला रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने आपको इतना हल कराया, लेकिन आपको जैसे आसानी से हल करना रहे, मान लीजिए अगर आप देखिए, अगर आप विकल्प से हल करना चाहें, राम की आय इसमें से कौन सी रखेंगे। देखिए 18 आपका आ गया है, देखिए 18 रखने से आपका सही हो जाएगा, तो आपका विकल्प बी सही होगा। अगर 18 आप यहाँ पे रखते हैं, 18 दूना 36, 36 में से 6 गया 30, और आप 18 इसके स्थान पे रखेंगे, देखिए 54 के बराबर आपका आ गया, दोनों का बराबर हो गया, इसीलिए आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। आपने देखा क्वेश्चन बोला था राम और श्याम की आयु का जो गुणनफल है 540 है। फिर क्वेश्चन बोला है राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। देखिए 6 वर्ष जब अधिक है, 6 इसमें आप जोड़ दिए, दोनों की आयु बराबर हो गया। आप यहाँ से श्याम की आयु जब निकाले इतना आया, आप इसमें श्याम की आयु जब रख दिए, आपको राम की आयु ज्ञात करना है। तो आपने राम की आयु देखिए, यहाँ से समीकरण आपका ये आ गया, यहाँ से आप समीकरण बनाए, समीकरण से आपने हल किया, एक प्लस में आया एक माइनस में आया, तो आपका प्लस वाली आय सही होगी, माइनस आय होती नहीं है, तो आपका 18 सही है। आपको अगर विकल्प से सही करना रहता, अगर 15 रखते आप यहाँ पे 30 होता, 30 में से आप 6 घटाते 24 हो जाता, और 15 से आप गुणा करते तो आपका 540 के बराबर नहीं होता। अगर आप 18 रखते हैं, 18, तो देखिए जब मान लीजिए वो नहीं हल करते आप, तो 18 दूना 36, 36 में से आप 6 घटाते 30 होता, 30 में आप 18 से गुणा करते, 18 3 54, आपका 540 होता। इसीलिए आपका विकल्प नंबर बी यही सही हो जाता, आपको इतना हल नहीं करना रहता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 5:2 था, तो पिता की वर्तमान आयु, आपको पिता की वर्तमान आयु निकालना रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जैसे दोनों की पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है 90 वर्ष है, लेकिन क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले बोल रहा है, तो आप बताइए 10 वर्ष 90 वर्ष है वर्तमान आयु है, आपका जो 10 वर्ष पहले बोल रहा है, तो दोनों की आयु 10 आप घटाएंगे क्योंकि दोनों का योग है, तो 20 आप जब घटाएंगे तो 70 जो होगा, यही तो 5:2 के बराबर होगा। आप एक चीज़ बताइए, पिता फादर और सन की दोनों की आय जो है 5:2 है, दोनों का 70 के बराबर है। देखिए आपका यहाँ से ये हल हो गया इतना। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो पिता की वर्तमान आय बताइए। आप क्या करेंगे, आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 7 होगा, जो 7 होगा 70 के बराबर होगा। 1 के बराबर आपका 7 होगा कि नहीं होगा। देखिए आपका 1 के बराबर 70 आ गया। आपसे क्वेश्चन बोला है पिता की वर्तमान आय पूछा है, आप यहाँ से जब रखेंगे 5 गुणे, आप काटेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 1 बराबर 10, तो 10 हो गया, तो आपका 50 वर्ष यहाँ से हो जाएगा। फिर लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसकी वर्तमान आय पूछा है, तो आपने 10 यहाँ पे देखिए घटाया है, आप 10 ऐड करेंगे तो उसकी वर्तमान आय आसानी से निकल जाएगी। 60 ईयर जो है उसकी वर्तमान आय है, 60 ईयर्स उसकी जो वर्तमान आय है, देखिए आसानी से निकल गया। क्वेश्चन क्या बोला था, पिता और पुत्र की वर्तमान आय जो है, वर्तमान आय 90 वर्ष दिया था। आपने यहाँ से 90 वर्ष देखिए लिखा। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोला था तो उसके बाद 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था
तो 70 कैसे आएगा? 10 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 था, लेकिन मैंने 70 निकाला, दोनों की आय 10-10 जब घटाया, क्योंकि 10 वर्ष पहले बोल दे रहा है, तो यहाँ पे जब आप घटाए तो आपका 70 आया, 7 के बराबर होगा, 1 के बराबर 10 होगा। पिता की जो आय होगी 5 में यहाँ पे रखे 50 आ गया, लेकिन आपने 10 घटाया, आपको वर्तमान निकालना है, आप 10 जोड़ेंगे तो आपका 60,000 आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे कीजिए और क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक महिला की वर्तमान आय उस आयु की 120% है जो कि 15 साल पहले उम्र थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए जो आप यक्स इसकी वर्तमान आय आप मान सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है? आपने यक्स इसकी वर्तमान आय मान लिया, फिर कह रहा है, पहले कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब माइनस करेंगे, देखिए मैंने माइनस बोला था, माइनस करेंगे तो कह रहा है, जो ये बोल रहा है 120% बोल दे रहा है। आपको क्वेश्चन बोला है एक महिला की वर्तमान आय उस आय की 120% है, वर्तमान आय देखिए 120% है जो कि 15 साल पहले उम्र थी, जो 15 साल पहले उम्र थी, आपने माइनस किया, 120 के बराबर है, 120 है। तब उसके बाद क्या कह रहा है? लेकिन 15 साल बाद की उम्र का 75% रह जाएगी। तब क्वेश्चन आगे बोल दे रहा है, जो वर्तमान आय है अगर आप इससे तुलना करेंगे तो इसको क्या बोल दे रहा है? 15 साल, देखिए पहले बोला फिर बाद बोला, मैंने आपसे बताया था, पहले देखिए माइनस हो गया, बाद में फिर प्लस हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है 75%, लेकिन 15 साल बाद की उम्र का 75% रह जाएगी। 15 साल बाद जो उसकी उम्र है उसका 75% रह जाएगी। आप बताइए दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, दोनों आसानी से बराबर हो गया। वर्तमान उम्र क्या है? आपको यक्स ज्ञात करना है, यहाँ से आप यक्स निकालिए, आपका मान आ जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला था आपने क्वेश्चन वैसे लिखा, देखिए आपका मैंने कुछ अभी किया नहीं, जो क्वेश्चन बोला था सेम मैंने किया। आपका देखिए 100 से यहाँ से चला गया, आप देखिए 15 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 15, 5 आ जाएगा, 15 से आप काटेंगे और 5 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 8 120। सही है, हम सोचे कुछ गलत हो गया है लेकिन सही है। देखिए आपका इतना आ गया। अब आप क्या कीजिए, 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 एक्स हो जाएगा, माइनस 15 8 120 बराबर 5 से गुणा करेंगे 5 एक्स 75। आप इसको इधर लाएंगे तो 3 एक्स हो जाएगा और इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 195। एक्स बराबर आपका 65 आसानी से देखिए आपका आ गया। जो उसकी वर्तमान आय थी जो आपको निकालना था 65,000 आपका आसानी से आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था? एक महिला की वर्तमान आय उस उम्र की 120% है जो कि 15 साल पहले उम्र थी, जो 15 साल पहले उम्र थी उसकी 120% है। उसके बाद क्या बोला है? लेकिन 15 साल बाद की उम्र का 75%, 15 साल बाद की उम्र का 75%, दोनों बराबर है। तो मैंने हल किया, आपको वर्तमान आय ज्ञात करना था। देखिए यक्स आसानी से आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका हल हो गया। देखिए 65,000 आपका वर्तमान आय जो निकालना था आपका आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की वर्तमान आय उस आयु का 120% है जो कि 6 साल पहले उम्र थी, लेकिन 10 साल बाद की उम्र का 60% रह जाएगी। तो उसकी वर्तमान आय बताइए। जो वर्तमान आय है आप यक्स मानेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले जो बोला है -6 साल जो बोला है कितने के बराबर है? 120 के, 120% के। फिर क्या बोला है?
बाद 10 साल बाद कितना बोला है, 60% के, 60% के बराबर है। देखिए आपका समीकरण बन गया। आपको फिर हल करना है सेम क्वेश्चन। देखिए आप 100 से 100 काटेंगे, इससे काटेंगे 2 हो जाएगा। आप जब गुणा करेंगे 2x - 12 बराबर x धन 10, x इधर ले जाएंगे, x बराबर 22। आपका आसानी से आंसर देखिए आ गया। आपको कुछ नहीं करना था, बस जो बोला आपने हल किया और आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा क्वेश्चन कितना आसानी से हल करते हैं, और क्वेश्चन जो बोले आप सेम कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए की वर्तमान आय बी की वर्तमान आय का 4/5 है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वर्तमान आय बी की वर्तमान आय का 4/5 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बी की वर्तमान आय सी की वर्तमान आय का 2/3 है। बी की वर्तमान आय सी की वर्तमान आय का 2/3 है। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ से देखिए आपने इतना लिखा, लेकिन देखिए बी इसमें 5 है, बी इसमें 2 है। आप अगर दोनों को बराबर करना चाहें तो आप इसमें 2 से गुणा करेंगे दोनों साइड, और आप इसमें दोनों साइड 5 से गुणा करेंगे, आपका मान बराबर हो जाएगा। देखिए 8 हो गया और ये 10 हो गया, और आपका देखिए ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। आपका बी जब बराबर हो गया, आप तीनों को अगर अनुपात में लिखना चाहेंगे, ए बी और सी, देखिए ए जो होगा 8 होगा, बी जो होगा देखिए दोनों में बराबर है 10 हो गया, सी आपका 15 हो गया। तीनों का देखिए आपका अनुपात आसानी से बन गया। उनकी वर्तमान आय का योग जो है, इनकी जो वर्तमान आय है इसका जो योग है 99 है। इनकी जो आय है, तीनों का जो योग है इनकी आय का, वो 99 है। तो आप क्या करेंगे, जब तीनों ऐड करेंगे आप कितना होगा, 5 3 8 5 13 3 1 गया, 1 1 2 1 3 33 देखिए आ गया। जो 33 है ये 99 के बराबर है। जब आप यहाँ से 1 के बराबर निकालेंगे तो आपका 3 आसानी से आ जाएगा। आपका 3 यहाँ से आ गया। अब आप क्या करेंगे, जब 3 आपका यहाँ से आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और सी की आयु में क्या अंतर है। आप बताइए ए और सी की आयु में क्या अंतर है। अगर आप निकालेंगे यहाँ से कितना है, 7 साल का हो रहा कि नहीं हो रहा है, 7 का हो रहा कि नहीं हो रहा अंतर। जो 7 का अंतर हो रहा है, देखिए 1 बराबर यहाँ पर आया है, आप 3 से गुणा करेंगे, आपका 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो बोला था, जो अंतर है, देखिए आपका आसानी से 21 साल का अंतर आपका आसानी से आ गया। आपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बोला था ए है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 है। फिर उसके बाद बोला और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है। आपने बी को बराबर किया, बी को जब बराबर आपने कर लिया तो तीनों का अनुपात आपने लिखा जो 33 के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था, उनकी वर्तमान आयु का जो योग है 99 के बराबर है, तो 1 के बराबर आपका 3 आ गया। तो ए और सी की आयु में अंतर पूछा था, तो आपने अंतर निकाला 21 वर्ष का। देखिए 7 आया अंतर, लेकिन जो 7 आ रहा है 1 के बराबर 3 है, आप 3 से जब गुणा करेंगे तो आपका 21 आसानी से आ जाएगा। तो अंतर देखिए आपका आसानी से यहाँ से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रोहित की आय उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। रोहित की आय उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना है और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। उन सभी की औसत वर्तमान आयु 40 वर्ष है। रोहित की वर्तमान आय और उनके पिता की वर्तमान आयु का योग आपको यही निकालना है। क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में, रोहित की वर्तमान आय और उनके पिता की वर्तमान आयु का दोनों का योग निकालना है। रोहित हैं, सन हो गया, फिर इसके पिताजी हो गए। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले रोहित की आय उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो
आयु का 4 गुना है, तो आप क्या करेंगे, जो उसके पुत्र है उसकी ये 4 गुना है, तो 4 और 1 का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके पिता की वर्तमान, फिर क्वेश्चन बोला है और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। उसके जो पिता हैं उनकी है 2/5 है, तो पिता की 5 होगी, इनकी 2 होगी कि नहीं होगी। आप एक चीज़ बताइए, ये 1 4 का हो गया, ये 5 2 का हो गया, मैं अलग अलग लिखता, लेकिन मान लीजिए मैं इसी में लिख रहा हूँ, तो आपको बताइए दोनों बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो आपका समीकरण सही बनेगा। जैसे अगर दोनों बराबर आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए आपको 4 बनाना है, तो आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अगर आप इधर 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपको 2 से गुणा इधर करना पड़ेगा। ये 4 हो गया, ये आपका 10 हो गया। आप देखिए अब आपका अनुपात आसानी से निकल गया, 4 1 और 10। देखिए तीनों का अनुपात आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, अब देखिए अब क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, उन सभी की औसत वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, जो औसत उन सब की है वर्तमान आयु का 40 है, आप तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तीनों का जो हो गया 15 के बराबर होगा, 3 से भाग देंगे, क्योंकि औसत बोला है तभी आप 3 से भाग दे रहे हैं। देखिए आपका 15 के बराबर आया, लेकिन आपका औसत बोला आपने इसीलिए 3 से भाग दिया, तो आपका 5 आया। जो आपका 5 आ रहा है वही तो आपका 40 के बराबर है। देखिए आपका जब 40 के बराबर हो गया तो 1 के बराबर आपका 8 होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 के बराबर आपका 8 हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहित की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग, रोहित की आयु उसके पिता की आयु का वर्तमान आयु का योग, तो आपका 14 के बराबर होगा कि नहीं होगा। 14 के बराबर होगा, 1 के बराबर 8 का आप निकला है, 14 गुणे आप 8 करेंगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा। 14 गुणे 8 करेंगे 112, ईयर आपका आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको क्या कह दे, रोहित बोला है और रोहित की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। आप एक चीज़ बताइए, रोहित और उसका लड़का हो गया, इसकी ये 4 गुना है, तो 1 4 हो गया कि नहीं होगा, 1:4 होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद अलग जो बोल रहा है, रोहित और पिता इन दोनों की जो आय है, देखिए इन दोनों का क्या अंतर क्या बोला है, 2/5 है। 2/5 बोलेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए आप 2/5, तो रोहित की आय हो गई, उसके पिता की आय हो गई। मैंने आपसे यही बताया था, तो आपको क्या करना था, रोहित का आपको बराबर करना था। आप दोनों साइड जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 10, ये हो गया 4 और आपका ये हो गया 10। देखिए आपको यही निकालना था जो आपका बोला था, मैंने देखिए यहाँ से वही निकाला था, 1 और 10। फिर उसके बाद मैंने देखिए जब आपका रोहित का दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो आपका तीनों का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। तीनों का अनुपात आपका आसानी से आ गया और क्वेश्चन आपने देखिए, और उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन क्या बोला था, तीनों की जो औसत आय थी वो 40 थी, तो आप तीनों को जोड़े, 3 से भाग दिए, जो उसकी औसत था 5 के बराबर था, जो 5 आया वो 40 के बराबर था। आपका 40 के बराबर आया, 1 के बराबर आपका 8 आ गया, तो आपका जब 1 के बराबर 8 आया, 14 गुणे 8 किए तो 112 आपका आसानी से, 112 ईयर आपका आसानी से आ गया। ये इसमें जो आय पूछा था रोहित की और उसके पिता की आयु का योग आपसे ज्ञात करना था, वही आपने निकाला है। आप क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन हटके थे, अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।